स्वाभिमान की जंग या फिर 18 महीने पुराना कोई गहरा राजनीतिक खेल क्या था? क्यों अन्नामलई ने अचानक से इस्तीफा दे दिया? अचानक इस्तीफे के पीछे का पूरा सच हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। तमिलनाडु बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलई ने बीजेपी से अपना नाता तोड़ते हुए एक बेहद चौंकाने वाला खुलासा किया। अन्नामलई ने बताया कि केंद्रीय नेतृत्व के साथ उनके वैचारिक मतभेद पिछले 18 महीनों से चल रहे थे और उन्होंने 4 दिसंबर 2025 को ही आला कमान को अपने इस्तीफे की जानकारी दे दी थी। तो अब आइए जानते हैं कि आखिर 18 महीने पहले हुआ क्या था। विस्तार से बताऊंगी मैं इस वीडियो को, तो पूरा ध्यान से देखिएगा। दरअसल तमिलनाडु की सियासत में आज यानी कि 5 जून 2026 को वो महाविस्फोट हो ही गया जिसकी चिंगारी पिछले 18 महीनों से सुलग रही थी। सूबे में बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा और पूर्व आईपीएस अधिकारी के अन्नामलई ने आखिरकार भगवा पार्टी को अलविदा कह ही दिया। दिल्ली दरबार से उनका इस्तीफा मंजूर होने के महज कुछ ही घंटों के भीतर अन्नामलई ने चेन्नई में एक हाई प्रोफाइल प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और अपने नए राजनीतिक सफर का बिगुल फूंक दिया। मीडिया में छपी खबर के मुताबिक अन्नामलई पिछले काफी समय से दिल्ली आलाकमान की समझौतावादी राजनीति से बेहद खफा चल रहे थे। उन्होंने मीडिया के सामने साफ कहा है कि पार्टी के फैसलों को लेकर उनके वैचारिक मतभेद काफी पुराने थे। उनका बीजेपी से मोह भंग अचानक नहीं हुआ, बल्कि इसकी पूरी कहानी 1.5 साल पहले ही लिखी जा चुकी थी। साल 2019 में जब कर्नाटक कैडर के बेहद कड़क और सिंघम कहे जाने वाले आईपीएस अधिकारी के अन्नामलई ने पुलिस सेवा से इस्तीफा दिया तो हर कोई हैरान था। इसके ठीक 1 साल बाद यानी कि 25 अगस्त 2020 को उन्होंने दिल्ली में बीजेपी का दामन थाम लिया। बीजेपी को तमिलनाडु में एक ऐसा युवा और आक्रामक चेहरे की तलाश थी जो द्रविड़ राजनीति के किलों को ढहा सके। अन्नामलई को पार्टी में आते ही बड़ी जिम्मेदारी मिलती चली गई। हालांकि 2021 के विधानसभा चुनाव में वह अराव कुरीची सीट से चुनाव हार गए, लेकिन उनके काम करने के आक्रामक तरीके ने दिल्ली के बड़े नेताओं का दिल जीत लिया था। जुलाई 2021 में आला कमान ने अन्नामलई को तमिलनाडु बीजेपी का सबसे युवा प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया। इसके बाद उन्होंने राज्य में पार्टी को जमीन पर मजबूत करने के लिए दिन रात एक कर दिया। जुलाई 2023 में शुरू हुई उनकी एन मन्न एन मक्कल यानी कि मेरी भूमि मेरे लोग पदयात्रा ने राज्य की राजनीति में भारी हलचल मचा दी थी। इस यात्रा के जरिए अन्नामलई ने सीधे सत्तारूढ़ द्रमुक यानी कि डीएमके पर तीखे हमले किए। मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक अन्नामलई की इसी आक्रामक शैली के कारण राज्य में बीजेपी एक मुख्य विपक्षी दल के रूप में उभरने लगी थी और युवाओं में उनका जबरदस्त क्रेज देखा गया। अब बात करते हैं उस मुख्य वजह की जब बीजेपी से मोहभंग होने लगा। मामला सितंबर 2023 के आसपास का है। अन्नामलई ने द्रविड़ राजनीति के बड़े प्रतीकों CN अन्नादुरई और AIDMK की दिवंगत नेता जयललिता को लेकर तीखे बयान दिए थे। इस बयान से भड़ककर सहयोगी दल AIDMK ने 25 सितंबर 2023 को बीजेपी और एनडीए से नाता तोड़ लिया था। अन्नामलई चाहते थे कि बीजेपी इस बैसाखी को छोड़ अकेले लड़े, लेकिन दिल्ली आलाकमान द्रविड़ दलों के सामने झुकने को तैयार था। यहीं से अन्नामलई का पार्टी की नीतियों से मन खट्टा हो गया था और कहें तो कलेजा फटने लगा था। इसके बाद भी अन्नामलई ने केंद्रीय नेतृत्व के सामने स्टैंड लिया कि बीजेपी को बिना किसी बैसाखी से अकेले लड़ना चाहिए। जून 2024 जब लोकसभा चुनाव था, उसमें बीजेपी ने अकेले चुनाव लड़ा। अन्नामलई कोयम्बटूर सीट से खुद चुनाव हार गए, लेकिन उनके नेतृत्व में बीजेपी का वोट शेयर रिकॉर्ड 11.38% यानी कि 11.38% पहुंच गया। इस सफलता के बाद अन्नामलई चाहते थे कि बीजेपी तमिलनाडु में बिना किसी क्षेत्रीय दल की बैसाखी के अकेले आगे बढ़े, लेकिन दिल्ली में बैठे केंद्रीय नेतृत्व को लगा कि 2026 के विधानसभा चुनाव में द्रमुक को हराने के लिए AIDMK का साथ जरूरी है और यहीं से अन्नामलई और दिल्ली आलाकमान के बीच वैचारिक मतभेद गहरे हो गए और उन्होंने अलग राह चुनने की ठान ली थी।
इसके बाद जो रही सही कसर भी थी वह 11 अप्रैल 2025 को पूरी हो गई, जब मतभेद और बढ़ गया और दिल्ली आलाकमान ने 2026 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर AIADMK के साथ दोबारा गठबंधन की जमीन तैयार करने के लिए अन्नामलाई को अध्यक्ष पद से हटा दिया। उनकी जगह नैनार नागेंद्रन को कमान सौंपी गई है और उसके बाद अन्नामलाई खुद को साधारण कार्यकर्ता कहने लगे। 2026 में बीजेपी ने AIADMK के साथ जूनियर पार्टनर के रूप में गठबंधन किया। अन्नामलाई को टिकट नहीं दिया गया और वह चुनावी प्रक्रिया से काफ़ी हद तक दूर रहे, लेकिन बीजेपी AIADMK गठबंधन चुनाव में पूरी तरह फेल रहा। सुपरस्टार विजय की पार्टी यानी कि TVK ने शानदार प्रदर्शन किया, जबकि बीजेपी का वोट शेयर गिरकर 3% से नीचे आ गया और सिर्फ एक सीट मिली। इससे अन्नामलाई का यह स्टैंड सही साबित हुआ कि AIADMK के साथ जाना आत्मघाती था। वहीं अब आपको बताएंगे कि बगावत, इस्तीफा और नई शुरुआत कैसे हुई। मई 2026 की बात करते हैं। अन्नामलाई ने केंद्र सरकार की त्रिभाषा नीति यानी कि क्लास 9 के लिए जो लाई गई थी का सार्वजनिक तौर पर विरोध कर अपनी ही सरकार के खिलाफ पहली खुली वैचारिक बगावत की। उसके बाद 2 जून 2026 में अन्नामलाई दिल्ली पहुंचे। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन और संगठन महामंत्री BL संतोष से मुलाकात की और अपना इस्तीफा सौंप दिया। आलाकमान ने उन्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन वह अपने फैसले पर अड़े रहे। वहीं 5 जून 2026 यानी आज का दिन तमिलनाडु बीजेपी के प्रभारी नितिन नबीन ने आधिकारिक तौर पर अन्नामलाई का इस्तीफा स्वीकार किया है। 5 जून 2026 यानी कि आज दोपहर नया ऐलान हुआ कि इस्तीफा मंजूर होते ही अन्नामलाई ने चेन्नई में अपने नए राजनीतिक आंदोलन वी द लीडर्स का आधिकारिक ऐलान कर दिया। उन्होंने WeTheLeaders.org वेबसाइट लॉन्च की है और साथ ही APJ अब्दुल कलाम सेंटर फॉर एथिक्स एंड पॉलिटिक्स की स्थापना की है, जिसके जरिए वह नए नेताओं को ट्रेनिंग देंगे। अन्नामलाई ने साफ कर दिया है कि यह आंदोलन जल्द ही एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल यानी कि रीजनल पार्टी में तब्दील होगा और आगामी स्थानीय निकाय चुनावों और अगले विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत से उतरेगा। तो ये पूरी कहानी रही कि आखिरकार अन्नामलाई ने बीजेपी से इस्तीफा क्यों दिया। जो एक धुरंधर IPS थे, जिसको लाया गया था, जिसको पार्टी इतना पसंद करती थी, चुनाव 2 बार हारने के बाद भी पार्टी में उनकी वैल्यू कम नहीं हुई थी, ये दरअसल अभी नहीं 18 महीने पहले ही हो चुका था। अब आप बताइए इस वीडियो में कमेंट करके क्या अन्नामलाई का इस्तीफा देना सही था। वो जो पार्टी बना रहे हैं WeTheLeaders.org वेबसाइट बनाए, We The Leaders पार्टी करके बनाया है, क्या उनका ये फैसला सही है?